देख बेटा, देखो अकॉर्डिंग टू सिलेबस हमारा जो सबसे पहला है वो है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, वो है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। जो बेटा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है इसमें 2 पैसेजेस आएंगे बेटा, ध्यान रखना बेटा, मैं बिल्कुल डिटेल में बता रहा हूँ। आज हम सेक्शन भी पूरा खत्म कर लेंगे। इसमें एक आएगा हमारा अनसीन पैसेज। ये जो अनसीन पैसेज है हमारा, ये आ सकता है फैक्चुअल, डिस्क्रिप्टिव या लिटरेरी बेस पे आ सकता है, डिस्कर्सिव बेस पे आ सकता है या परसुएसिव बेस पे भी आ सकता है। ये 5 फैक्टर में आ सकता है। एक लिख लो बेटा, फैक्चुअल या डिस्क्रिप्टिव, या तो रिटर्न फॉर्म में होगा या लिटरेचर की फॉर्म में होगा, लिटरेरी फॉर्म में होगा। ठीक है, मतलब कि एक डिस्क्रिप्टिव हो सकता है, या तो फैक्चुअल बेस्ड होगा, डिस्क्रिप्टिव बेस्ड होगा, जिसमें हम सारी बातें इसमें बताएंगे कहीं ना कहीं। ये होगा हमारा, ठीक है। या फिर हमारा केस बेस्ड अनसीन होगा। दूसरा कैसा होगा, केस बेस्ड होगा, केस बेस्ड अनसीन, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें हमारा फैक्चुअल पैसेजेस होंगे कहीं ना कहीं, सारे फैक्चुअल पैसेजेस मैं दोनों कराऊंगा अभी। बहुत सही लगेगा, बहुत मजा आने वाला है। और ये जो हमारा आएगा 8 मार्क्स का और 6 मार्क्स का, 14 मार्क्स का है टोटल हमारा। हमें 14 में से 14 पूरे लेकर आना है, यही हमारा टारगेट है। और हम पूरे लेकर भी आएंगे, मैं आपको ट्रिक्स बताऊंगा, इसमें बहुत बेस्ट ट्रिक बताऊंगा, मजा सा आ जाएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी ट्रिक्स के साथ। ठीक है, आपको बहुत मजा आने वाला है, आप बोलोगे हाँ यार सर ने कुछ बताया है। तो भाई थोड़ा सा मेरी वीडियो को थोड़ा ना आगे लोगों को भी शेयर करो, ये बच्चों को में ना थोड़ा फायदा मिले। कि काफी सारे ऐसे बच्चे, मैं तुम लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि काफी सारे ऐसे बच्चे ना जिनको जरूरत है इंग्लिश की क्लासेस की, वो शायद इसको देख के कुछ सीख भी सकते हैं। ठीक है ना। अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि ना, हाउ टू सॉल्व द पैसेज। अब हमें अगर पैसेज मिले, हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे। पहले मैं नॉर्मल पैसेजेस बता रहा हूँ, अनसीन कॉम्प्रिहेंसिव पैसेजेस है, नॉर्मल है। तो नॉर्मल पैसेजेस हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे ये मैं बताता हूँ। ठीक है, सबसे पहले नॉर्मल पैसेजेस में आपको करना क्या है जो मैं बता रहा हूं। सबसे पहला ध्यान रखना, सबसे पहले आप पैसेजेस को मत पढ़ना, सबसे पहले रीड द क्वेश्चन, रीड द क्वेश्चन केयरफुली। केयरफुली क्वेश्चंस को रीड करना है, ध्यान रखना मेरी बात को केयरफुली। दूसरा आपको क्या करना है बच्चों, मेरी बात को समझना। जैसे आप क्वेश्चन को केयरफुली रीड करोगे, उसके बाद आपको क्या करना है, सबसे सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर, अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ क्वेश्चन बेटा। मतलब को समझो, ये नहीं आगे हड़बड़ी हड़बड़ी करनी है। अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ क्वेश्चन। अगर किसी की इंग्लिश वीक है, उसका भी तरीका बताऊंगा अंडरस्टैंड कैसे करते हैं। अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ क्वेश्चन, क्वेश्चन के मतलब को समझो, प्यार से, बड़े प्यार से, ठीक है ना। अगला, जब आप क्वेश्चन को समझ लो, उन सारे क्वेश्चन को कीप इन माइंड रखो, अपने माइंड में बिल्कुल सीक्वेंस वाइज को फिट कर लो, एकदम से बिठा लो। अगर कीप इन माइंड नहीं रख सकते, तो वर्ड्स टिक करो, क्वेश्चन में से वर्ड्स को कुछ टिक करो जो बहुत यूनिक हो और डिफिकल्ट हो, या तो उनको अपने माइंड में रखो, या तो सी 2-3 क्वेश्चंस को, 2-3 क्वेश्चंस को सीक्वेंस वाइज माइंड में याद रखो, दो दो करके भी याद कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद आपको ऑटोमेटिकली ऑटोमेटिकली क्या पता लग जाएगा कि हमारा पैसे, ऑटोमेटिकली पैसेज किसके बारे में हमें पता लग जाएगा, ऑटोमेटिकली पैसेज के बारे में हमें पता लगेगा। एंड फिफ्थ, देन रीड द पैसेज, देन रीड द पैसेज। जब पैसेज पढ़ोगे आपकी स्माइल आ जाएगी, क्यों, आपको सारे आंसर आते होंगे बेटा। समझ आया बेटा जो मैंने बताया अभी तक आपको। अभी देखना, मैं आपको एक जादू दिखाता हूं। ये 5 बातों के बेस पे मैं एक पैसेज करूंगा, आप खुद बोलोगे हाँ यार ये कुछ रियलिटी है। अभी देखते हैं क्या ये रियलिटी है। बिल्कुल भाई, पूरी रियलिटी है ये। अभी इसको प्रूफ करते हैं, दिखाता हूं बेटा। ये बिल्कुल रियलिटी है, देखना। देखो बेटा, मैंने आपके सामने पैसेज खोला, ठीक है। देखना बेटा, ये मैं पैसेज खोल रहा हूं, बिल्कुल बड़ा कर रहा हूं, तुम्हारे दिखे भाई प्रॉपर तरीके से। मैं इसको नीचे कर रहा हूं, बिल्कुल। सबसे पहला मैंने क्या देखा, लिखा हुआ है द हार्ट ऑफ इंडिया, द हार्ट ऑफ इंडिया लव्ड। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, अपनी कॉपी में सारे के सारे लिख लो, द हार्ट ऑफ इंडिया लव्ड। मतलब हार्ट एक इंपॉर्टेंट वर्ड हो गया,
इंडिया एक इंपॉर्टेंट वर्ड हो गया और लव्ड हो गया। तो मुझे सिंपल सा समझ आ रहा है कि यार हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे क्वेश्चन समझ आ रहा है कि जो हार्ट ऑफ इंडिया है वो किसको सबसे ज्यादा प्यार करता है, ठीक है ना, इस बारे में मुझे पता लग गया। दूसरा, प्रिंसिपल ऑफ लिव एंड लेट लिव मीन्स, लिव और लेट लिव का प्रिंसिपल क्या है, तो ये प्रिंसिपल पे ध्यान रखना। प्रिंसिपल क्या है लिव और लेट लिव का, ठीक है ना। तो कि खुद भी जियो और जीने दो। तो बेटा मैंने इस दो क्वेश्चन को पढ़ा, आपने दो क्वेश्चन में क्या देखा, इंडिया के बारे में डिस्क्राइब किया गया है। एंड दूसरे क्वेश्चन से समझ आ रहा है यहां पर अहिंसा वाली बातें नहीं हो रही है, हम चाहते हैं सब एक दूसरे के साथ मिलजुल के रहे। तीसरा, आर्यंस प्रीज्ड एंड प्रैक्टिस दिस टू द मासेस, जो आर्यंस थे, ठीक है ना, वो क्या करते थे, प्रैक्टिस करते थे मास के अंदर। तो कहीं ना कहीं आर्यंस इनमें कोई पक्का झुंड होगा या फिर कोई लोग होगा जो कुछ ना कुछ प्रैक्टिस करता था, जो कुछ ना कुछ प्रैक्टिस करता था। तो क्वेश्चन नंबर वन क्या है, क्वेश्चन नंबर वन है हर्ट, दूसरा है लिव एंड लेट लिव, तीसरा है आर्यंस के बारे में। तो आपने अपने माइंड में सोच लिया, मैंने क्वेश्चन को रीड कर रहा हूं पहले, मैं 5 क्वेश्चन पढ़ूंगा, उसके बाद कुछ नहीं पढ़ूंगा, कि बाकी 5 क्वेश्चन तुमसे करवाऊंगा बेटा। मैंने पढ़ लिया 5 क्वेश्चन, ठीक है। अब चौथा पढ़ रहा हूं, चलो मैं सारे ही पढ़ देता हूं। महाभारत कंपेयर्स द वेरिंग वर्ल्ड विद, महाभारत में हमने कंपेयर को, वर्ल्ड को कंपेयर किया था, वेरिंग वर्ल्ड को किससे कंपेयर किया था। तो इसमें महाभारत महाभारत के बारे में भी बता रखा है। पहला जो क्वेश्चन था हर्ट, इंडिया के बारे में था, इंडिया किसका हर्ट है। दूसरा जो क्वेश्चन था हमारा किसके बारे में था बेटा, कोई बताएगा बेटा प्लीज। दूसरा क्वेश्चन किसके बारे में था, प्लीज कोई बताएगा। दूसरा क्वेश्चन किसके बारे में बताएगा कोई। बिल्कुल बिल्कुल, प्रिंसिपल ऑफ लिव एंड लेट लिव, कि जीने दो और खुद भी जियो। तीसरा था आर्यंस क्या प्रैक्टिस करते थे। चौथा महाभारत के बारे में। अनअर्थिंग मोहनजोदारो रीइंफोर्स द फॉलोइंग ऑफ पैसिफिज्म। पैसिफिज्म क्या होता है, पैसिफिज्म अगर मतलब नहीं पता तो सर हमारी वोकैबुलरी वीक है तो क्या करें। अभी बता दो बेटा, वोकैबुलरी वीक होने के बाद भी हम लोग मतलब निकाल सकते हैं कहीं ना कहीं। वैसे पैसिफिज्म का मतलब मैंने आपको बताया था कि जो शांतिवादी होता है, जो लड़ाई झगड़ा नहीं चाहता है, वो सोशल सोशल में बिलीव करता है कहीं ना कहीं। मोहनजोदारो को रिफॉर्म्स किया मैं पैसिफिज्म से। मैंने 5 क्वेश्चन पढ़ के ही समझ गया कि ये जो पूरा पैसेज है, मैंने फर्स्ट स्टेप को देखा, रीड द पैसेज केयरफुली, अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ क्वेश्चन। फिर मैंने क्या देखा, अंडरस्टैंड करा, रिलेट करा, सारे वर्ड अपने माइंड में रखे। जैसे मैंने अपने वर्ड्स को माइंड में रखा तो मुझे क्लियर हो गया जो पैसेज है ये कहीं ना कहीं हमें अपने इंडिया के बारे में बताता है, जो ये चीज शो करता है कि इंडिया कैसा था हमारा। समझ आ गया बेटा, समझ आ गया सबको बेटा। अब देखो मैं मन मन में पढ़ रहा हूं, मतलब कि आपको दिखा रहा हूं। इंडिया हैज नेवर सब्सक्राइब टू द डॉक्ट्राइन ऑफ मिलिटरिज्म एंड द वॉर इन द हिस्ट्री। हेयर वॉर was never treated as an ideal, यहां पर वॉर को कभी आइडियल ट्रीटली नहीं किया गया। इट was tolerated as unavoidable and inevitable, all attempts were made to check it, bring under control। हमेशा हम जो लड़ाई झगड़ा करे हैं ये अनवॉइडेबल तरीके से हुआ है। इन स्पाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ वॉर, हमारे एंशियंट टाइम में इंडिया में काफी लड़ाइयां हुई हैं। इन स्पाइट ऑफ हाईली डेवलप्ड मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन, हमारा टेक्निक्स ऑफ वॉर इंपेरिज्म, इन स्पाइट ऑफ मैनी जस्टिफिकेशन वॉर एज नेशनल पॉलिसी, द हार्ट ऑफ इंडिया लव्ड पैसिफिज्म। बेटा आंसर मिला कि नहीं मिला पहला। तो मैंने देखा जो मेरा पहला आंसर है पैसिफिज्म है, एन आइडियल केपेबल ऑफ रियलिज्म, ये कहीं ना कहीं आइडियल केपेबल है रियलिज्म का। तो हमने देखा जो हमारा फर्स्ट आंसर है वो मुझे मिल गया है पैसिफिज्म। तो बेटा मैंने लिख लिया फर्स्ट आंसर में पैसिफिज्म, मुझे मिल गया। मेरे मेरे दिमाग में पांचों क्वेश्चन है, मैं आगे पढ़ रहा हूं, मैं सोच ही नहीं रहा, मैंने इस लाइन को टिक करके छोड़ दिया। And India's symbolic role was that peacemaker, and it sincerely pinned into the principle of live and let live। अरे ये भी मिल गया, पीस मेकर की बात हो रही है तो रोल ऑफ पीस मेकर कुछ ना कुछ होगा, बोला गया है रोल वॉज दैट ऑफ पीस मेकर। मेरे को तो सेकंड आंसर भी मिल गया। थर्ड क्या, एटलीस्ट फिलोसफिकली इंडिया इंटेलिजेंस सपोर्टेड द कॉज of peace, not only the national affairs but in the international affairs also। All the great seers of the year visualize the unity of life, permeating all the beings animated or inanimate, which is ruled out of killing and suicidal wars। मैंने इसके बारे में बताया,
ठीक है, अभी हमारा चल रहा है द डॉक्ट्राइन ऑफ फिलोसफिकल पैसिफिज्म वाज प्रैक्टिस बाय एंशिएंट आर्यंस। बेटा मुझे तो तीसरा आंसर भी मिल गया भाई, साफ साफ है। तो तीसरा आंसर भी क्या है, हमें बोल गए फिलोसफिकल पैसिफिज्म, वो थे प्रैक्टिस कौन करते थे, आर्यन। बेटा आंसर मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे, मिल रहे हैं ना। तो दिस इज द वे टू सॉल्व द पैसेज, क्योंकि जो बच्चा सबसे पहले पैसेज को पढ़ेगा ना, वो सबसे बड़ा बेवकूफ होगा। डोंट ट्राई टू एवर रीड द पैसेज, फर्स्ट क्लियर अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द क्वेश्चन। बाहुबली ने कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, हमें जब ये पता लगा ट्रेलर में ही आधी स्टोरी समझ आ जाती है। वैसे ही सेम टू सेम जब हम पैसेजेस को करते हैं, अगर हम क्वेश्चन को पढ़ ले एक बार, अगर हम क्वेश्चन को ढंग से पढ़ ले, डॉक्ट्राइन ऑफ फ्रेंडशिप एंड पैसिफिज्म हैज बीन प्रूव्ड बाय, किसने प्रूव किया था, सिंपल सी बात है। हम लोग क्या चाहते हैं, हमने अब देख, मैंने क्वेश्चन नहीं पढ़ा, मैंने कभी मैं आई स्वेयर मैंने पैसेज नहीं पढ़ा, मैंने बिना पैसेज पढ़े मैं बता सकता हूं इसका आंसर। डॉक्ट्राइन ऑफ फ्रेंडशिप एंड पैसिफिज्म किसने प्रूव किया था, हमें बताया गया था मोहनजोदारो ने। क्योंकि ये जो क्वेश्चन पूछा गया है, ये क्वेश्चन नंबर ऊपर ही पूछा गया है, ये रहा, ये रहा, अनअर्थिंग मोहनजोदारो रीइंफोर्स द फॉलोइंग ऑफ पैसिफिज्म, कि जो मोहनजोदारो ने पैसिफिज्म को फॉलो किया था। तो पैसिफिज्म होता क्या है, जो शांतिवादी होता है, शांतिवादी क्या होता है, नो वेरी फ्यू वेपन्स फाउंड इन मोहनजोदारो, क्योंकि यहां पर वेपन्स नहीं होते थे। देखा, मिल गया आंसर। तो देखो मतलब हमें जरूरी नहीं है कि पैसेज को रीड करके ही मिले। अब इंडिया की कौन सी स्टेटमेंट ट्रू थी, जितना मैंने पढ़ा है इंडिया की नॉट ट्रू थी। लेट लिव एंड लेट लिव बिल्कुल सही है, ठीक है। इंडिया बिलीव इन वॉर, ये गलत लग रहा है, इंडिया कभी लड़ाई नहीं चाहता था, क्योंकि इंडिया तो बार बार बोला गया क्वेश्चन के अंदर, पैसिफिज्म फ्रेंडशिप, पैसिफिज्म फ्रेंडशिप, तो मुझे पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, फोर आंसर तो मैं मिनट में ढूंढ दूं। ये तुम ढूंढने की थोड़ी, दिस इज द आंसर। समझ आ गया बेटा, दिस इज द वे टू सॉल्व द पैसेज विद इन अ मिनट, अंडरस्टैंड बेटा। किसी को भी कोई डाउट है, बेटा किसी को भी कोई डाउट है। ये तो जो पैसेज थे हमारे सिंपल वाले पैसेज थे, अब मैं कराऊंगा जो आपके अगले पैसेज है, वो भी देखो बेटा थोड़ी देर में।